एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ दोबारा ताकि चीज़ें ईजी हो जाए समझने के लिए। जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं प्रेजेंट हूँ क्लास में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम प्रेजेंट, मतलब मैं कुछ हूँ, मैं कहीं पे हूँ। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं एंड में होने का ही सेंस आएगा। इज दैट क्लियर? मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, लेकिन होने का ही सेंस आएगा। क्यों? बात तो मेरी की जा रही है। इज दैट क्लियर? तो मैंने कहा मैं एक्टिव हूँ, मैं क्या बोलूँगा? मैं कॉन्फिडेंट हूँ। सेंटेंस को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूँ, तो आई एम, वो मेरा पड़ोसी है। इज दैट क्लियर? अगर मैं कहता हूँ ना कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ये काम बहुत इजी है। कैसे बोलेंगे? दिस इज इजी वर्क, दिस वर्क इज वेरी इजी। दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से हम लोग सीखेंगे इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, यस नो पैटर्न एंड WH फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग कैसे डील करते हैं? हैव वाले कंडीशन पे, जहाँ पे कोई चीज़ पास होने का सेंस आता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक गेमिंग लैपटॉप है, मैं क्या बोलूँगा? आई हैव। अब ये तो मालूम है आई के साथ क्या लगता है, ही के साथ शी, वी, यू, स्टूडेंट, हैज़, पीपल। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? यानी कि ये तो चीज़ें मालूम है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्मेट में जाएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्मेट में जाएगा। इज दैट क्लियर सो फार? ग्रेट। अब यहाँ पे कैसी चीज़ों को डील करेंगे? जैसे मेरे पास एक गेमिंग लैपटॉप है, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव। क्या है? अरे भैया मेरे पास, तो मेरे पास है। अब क्या है? गेमिंग लैपटॉप। उसके पास एक एक्सपेंसिव बाइक है, तो ही हैज़ एन एक्सपेंसिव बाइक। मिस पुष्पा के पास एक ब्यूटीफुल सा गाउन है, तो मिस पुष्पा हैज़ अ ब्यूटीफुल गाउन। मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। मेरे पास एक मज़ेदार आइडिया है, तो आई हैव मज़ेदार का इंटरेस्टिंग ना, तो क्या बोलेंगे? आई हैव एन इंटरेस्टिंग क्या आइडिया। इज दैट क्लियर? तो इसमें हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को डील करेंगे। अब आता है ये वाला कंडीशन जहाँ पे हम लोग एक्शन के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कुछ करता है उसका सेंस हम लोग देते हैं, यानी एक्शन के बारे में। जैसे अगर मैं कहूँ ना कि लाइक किशोर कंप्यूटर चलाते हैं, तो किशोर ऑपरेट्स द कंप्यूटर, है ना? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, तो कौन करता है? मैं। तो मैं क्या बोला? काम करने का क्या होता है? वर्क। तो आई वर्क होगा या आई वर्क्स होगा? आई वर्क होगा। तो आई वर्क, मैं काम करता हूँ कहाँ? तो इन अ प्राइवेट कंपनी। समझ में आ रहा है? वो स्पोकन इंग्लिश का क्लास अटेंड करता है, तो ही अटेंड्स द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। वो EAW में स्पोकन इंग्लिश क्लासेस अटेंड करता है, तो ही अटेंड्स द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस इन EAW। वो मॉर्निंग बैच अटेंड करता है। गेट इट? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एक्शन को डील करेंगे। आप चीज़ें क्लियर है? एक थोड़ा सा एक अच्छा एग्जाम्पल मिल गया एक किक स्टार्ट करने के लिए, तो हम लोग बैक टू बैक सारी चीज़ों को सीखने वाले। एग्जैक्टली बोले, अगर मैं कहता हूँ मैं हज़ारीबाग में हूँ, बताइए मैं हज़ारीबाग में हूँ, मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आई हैव अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। समझ में आ रहा है? और मैं अगर मैं कहता हूँ मैं कम्युनिकेशन स्किल पे काम करता हूँ, मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करता हूँ, तो आई वर्क, खुद पे काम करने का वर्क अपॉन। तो कैसे बोलेंगे? आई वर्क अपॉन, खुद पे। तो माई सेल्फ, आप खुद पे काम करते हो, तो यू वर्क अपॉन योर सेल्फ। वो खुद पे काम करता है, तो ही वर्क्स अपॉन हिमसेल्फ। चीज़ें क्लियर? तो मैं खुद पे किस पे काम करता हूँ? मैं खुद के कम्युनिकेशन स्किल पे काम करता हूँ, तो आई वर्क अपॉन माई कम्युनिकेशन स्किल। इज दैट क्लियर? अगर मैं कहता हूँ वो लेट से आता है, वो अपने दोस्त के साथ आता है, हाँ वो बिजनेस करता है, ही डज बिजनेस, यानी कि ही डज अ बिजनेस। समझ में आ रहा है? वो बिजनेस करता है, तो ही डज अ बिजनेस। चीज़ें क्लियर? अगर मैं कहूँ 5 स्टार होटल में रुकता है, तो क्या बोलोगे? ही स्टेज। रुकना का क्या होता है? रुकना का स्टॉप नहीं, रोकना का स्टॉप होता है, रुकना का स्टे। तो क्या बोलेंगे? इसको वो रुकता है, तो ही स्टेज। किस में रुकता है? तो वो रुकता है, तो ही स्टेज। मे के लिए इन, किस में, कहाँ पे? 5 स्टार होटल। तो कैसे बोलेंगे? ही स्टेज इन, सोनू बोलिए 5 स्टार होटल। समझ में आ रहा है? मेरा भाई सेंट कॉलम्बस में पढ़ता है, तो क्या बोलेंगे?